हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। ये मेरी तीसरी वीडियो जो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखें। ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बिकॉज आप ही की तरह मैं भी एक हाइपर हाइड्रोसिस का पेशेंट रहा हूँ, ठीक है ना। और फिलहाल हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा रहा हूँ, मैं हूँ अभी भी। लेकिन मेरी जो पसीने की समस्या ऑलमोस्ट वो ना के बराबर है। अब वो पहले जैसे पसीने मुझे नहीं आते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, मेरी वीडियो के माध्यम से आपको यही पता लगेगा कि आपको जो मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा आप उस ट्रीटमेंट को यूज़ करें और उसके बाद देखिए आपको रिज़ल्ट कैसे मिलता है। फ़िलहाल मैं अभी जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू हाइपरहाइड्रोसिस है, लेकिन हाथ और पैरों के लिए, मतलब हैंड्स एंड फीट के लिए। तो बेसिकली मैं जो ट्रीटमेंट अभी ले रहा हूँ वो है एंटी हाइड्रल क्रीम, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ आज के टाइम पे। और करीबन मुझे लेते हुए 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मुझे लेते हुए। और इन 1.5 सालों में इसका रिज़ल्ट मुझे, मैं ये कह सकता हूँ, मुझे 100% मिला है। मुझे ये नहीं पता बाकियों को कितना मिलता है जो ले रहे हैं इसे, लेकिन मुझे तो 100% इसलिए मिला है कि मेरे हाथ और पैरों के पसीने जो हैं ऑलमोस्ट वो नाक के बराबर हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, बिल्कुल ड्राई है। और मुझे वैसलीन लगानी पड़ी है, देखिए वैसलीन शाइन मार रहा होगा, वैसलीन मुझे लगानी पड़ी है। ये क्या हुआ कि मुझे ये समस्या जो है कब स्टार्ट हुआ था एक्चुअली ना, मैं बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था मेरे 25 साल की उम्र में। मुझे बोन टीबी हो गया था। बोन टीबी होने की वजह से मुझे ना काफ़ी हैवी मेडिसिन लेना पड़ता था, बहुत ही हैवी मेडिसिन लगती है। उस मेडिसिन की वजह से मेरे शरीर में से पसीने आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना आने लग गया था मुझे। तो हालांकि मैं तो ठीक हो गया, लेकिन ये हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम मेरे शरीर में स्टार्ट हो गई थी। तो इस वजह से मेरे को कोई समाधान नहीं मिल रहा था। मैं फिर उसी डॉक्टर के पास गया जिससे मैंने अपने बोन टीबी की इलाज करवाई थी। बोन ट्यूबरक्लोसिस हो गया था मुझे, मतलब बोन टीबी जिसको कहते हैं। फिर मैंने उस डॉक्टर से सलाह ली। मैंने कहा सर, मैंने ये जो आपने दवाई लिख के दी थी, ये मैंने 1.5 साल खाई, इसके बाद मुझे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे हाथों में और पैरों में पसीना बहुत आ रहा है, अब मैं क्या करूं। कहता है बेटा देखो, तुम ठीक तो हो गए, लेकिन इसका कोई हल नहीं है, बिकॉज इसका कोई इलाज नहीं है, उन्होंने मुझे बोला। उन्होंने मुझे ईटीएस के बारे में बोला था, लेकिन उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि भाई ईटीएस इतनी भी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है जिससे कि तुम जाके ईटीएस की सर्जरी कराओ। तो मैंने ईटीएस करवाया नहीं। तो फिर बाद में मुझे लगा कि यार ये बड़ी गंभीर समस्या है कि मान लो कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी से हाथ मिलाना हो या मतलब होता है ना कि गेट टुगेदर किसी से मिलना हो, तो सबसे पहले क्या आता है, अपना हाथ ही तो आएगा। तो हाथ मिलाएंगे तो हाथ गीले होंगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को भी बड़ा ऑड लगेगा। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह मैं गया हूँ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, और जब एचआर हाथ मिलाने की कोशिश करते तो मुझे नमस्कार करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, ये ट्रू फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में मैंने रिसर्च किया काफ़ी। फिर मुझे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो एंटी हाइड्रल क्रीम है, जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, मैंने बाद में देखा, 1-1.5 साल पहले देखा, मुझे एंटी हाइड्रल क्रीम के बारे में पता लगा। फिर मैंने एंटी हाइड्रल क्रीम यूज़ करने लगा। मैं इतनी आसानी से तो मुझे वो क्रीम मिला नहीं। मैंने कई जगह पता किया। पहली बात तो वो इंडिया में मिलता नहीं है, कनाडा और यूएस में ही मिलता है। अगर आप ऑर्डर करने भी जाओगे किसी भी वेबसाइट में जो सो कॉल्ड ये कहते हैं कि हाँ भाई हम एंटी हाइड्रल क्रीम देते हैं, तो ये मान लीजिए वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, आपसे पैसे ले लेगा, आपको शिपमेंट भी डिलीवर नहीं करेगा। ये मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। बेमतलब में जाके ऑनलाइन परचेज़ करने की कोशिश ना करें। जिनके पास अवेलेबल है इंडिया के अंदर उन्हीं से लें, बिकॉज आप ये कोशिश करोगे भाई, एक तो इंटरनेशनल ब्रांड है भाई, ऊपर से अगर आप ऑर्डर करते हो, अगर बाई चांस उन्होंने शिपमेंट कर भी दी, लेकिन उसके बाद कस्टम में आके ये चीज़ फंस जाती है, ठीक है ना। तो कस्टम से क्लियर करने के लिए पहली बात तो आपको सारी एक मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर उसकी रिपोर्ट लानी पड़ेगी, फिर आपको एक पूरी रिपोर्ट तैयार करें, एक फ़ाइल पूरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर कस्टम्स ऑफिस जाना पड़ेगा,
फिर आपको क्लियरेंस के लिए डालना पड़ेगा, फिर आप वो पेपर वेरीफाई करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, अगर उनको सही लगता है तो वो क्लियर करेंगे, फिर उसमें एक ड्यूटी फ़ीस लगती है जो कि करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये लगती है, वो आपको देना पड़ेगा, फिर जाके आपको जो है वो चीज़ डिलीवर होगी। तो उसी कस्टम क्लियरेंस होने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उतना टाइम है, अगर आप वो सब झेल सकते हैं तो आप मंगा सकते हैं। क्रीम की कीमत जो है राइट ना वो 7,500 रुपये है वहाँ पे, और यहाँ आते आते आप कस्टम ड्यूटी वगैरह मिला के वो 10-15 हज़ार रुपये की हो ही जाती है। और वो क्रीम जो है बड़ी कारगर क्रीम है, ये कोई आम क्रीम नहीं है। इसको जो पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग, जिसको माउंटनर्स कहते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है ना, जो खाली बिना कोई इक्विपमेंट के चढ़ते हैं अपने हाथों से, वो लोग इसको लगा के चढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्रीम है जो आपके हाथों को बिल्कुल सुखा देती है और पकड़ बनाने के लिए आसान हो जाता है उनके लिए। हालांकि वो कोई हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन आप किसी सख्त चीज़ पे चढ़ रहे हो, मतलब रॉक स्टोन पे चढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप स्लिप कर जाओगे और गिर जाओगे, और वो लोग कोई इक्विपमेंट यूज़ करते नहीं हैं इस सब चीज़ों के लिए। तो उसी चीज़ के लिए वो लोग ये क्रीम यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना कारगर क्रीम है ये कोई मामूली क्रीम नहीं है, बहुत ही कारगर क्रीम है। ठीक है, और स्पेशली ये हाइपरहाइड्रोसिस पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनको पसीने की समस्या होती है, वो लोग इस क्रीम को लगाएं और अपने पसीने से छुटकारा पाएं। लेकिन है टेम्पररी, लेकिन ये कोई मामूली टेम्पररी नहीं है। एक बार आप इसको लगाओगे 7 से 10 दिन तक जो है आपके हाथ को ये सूखा रखेगा स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जब आप इस क्रीम को यूज़ करते रहोगे तो आपके दिन भी बढ़ जाएंगे। जैसे 7 से 10 दिन हुआ है तो मतलब फिर 10 से 15 दिन हो सकते हैं, 15 से 20 हो सकते हैं, 20 से 25 दिन भी हो सकते हैं। अभी ऐसी नौबत है, ये जो मेरी पसीने की समस्या ऑलमोस्ट जा चुकी है, मुझे 25 दिन में एक बार लगाना पड़ता है इस क्रीम को। अगर जब पसीना वाकई में आता है तो तभी लगाना होता है, नहीं तो नहीं। पैरों में भी वही है, पैर में तो वैसे ऑलमोस्ट सूख ही चुका है, मतलब मुझे लगाने की, मैं लगाता ही नहीं, ऑलमोस्ट लगाता ही नहीं हूँ मैं। कभी कभी अगर गीला हो भी जाता है तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, बिकॉज पैरों का तो एक बार लगा लो तो वो लंबे समय के लिए चलता है, लेकिन हाथों में लगाओ तो 25 दिन तक ये जो है आपका हाथ को सुखा के रखेगा। लेकिन डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में तो नहीं, जब धीरे धीरे ये क्रीम आपके हाथों में एडजस्ट होने लगेगी तभी ये काम करता है। अगर आप एक दिन लगाते हो फिर 2 या 3-4 महीने बाद लगाते हो तो वो ये काम नहीं करेगी। आपको इसको एक बार इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको वेट करना है कि दोबारा से आपको कब पसीना आ रहा है। जिस दिन आपको पसीना आता है उस दिन एक दिन पहले इस क्रीम को फिर अप्लाई करना होता है कि आपको पसीना ना आए करके। ठीक है ना, तो मैं इस क्रीम को यूज़ करता हूँ। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई हैं। पहली वीडियो पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है, किस वजह से हाइपरहाइड्रोसिस होता है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैंने सारी ट्रीटमेंट उसमें मेंशन करे हुए हैं जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है ना, लेकिन मैंने ये डिस्क्लोज़ नहीं करा कि आप लोगों को कौन सा वाला ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है ना, पहली वीडियो पे मैंने ये सारी चीज़ें समझाई। दूसरी वीडियो पे मैंने 5 कॉजेज़ बताए हैं हाइपरहाइड्रोसिस के, जो मेन है, जिस कारण आप लोगों को हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। ठीक है ना, और उसके 2 सीक्रेट ट्रीटमेंट भी मैंने बताए हैं। उनमें से एक ट्रीटमेंट ये है जो मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया है अभी। हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बेस्ट है एंटीहाइड्रल क्रीम, आप इसे यूज़ करें। इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखें आप, तो आपको खुद पता लग जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से पता लगेगी जब आप इस क्रीम को लगाओगे। अब बात करते हैं ये क्रीम आपको मिलेगी कहाँ पे। ठीक है ना, इंटरनेशनल तो आप जाओगे नहीं इस क्रीम को लेने के लिए, राइट। तो आप मुझे कमेंट्स में डालें कि बॉस मुझे ये क्रीम चाहिए, आप मुझे बताएं कहाँ मिलेगी। ठीक है ना, तो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इसकी कि ये कहाँ मिलेगी और कहाँ पे जाके इसको ऑर्डर आपने करना है। ठीक है ना, जनरली आपको लिखना पड़ेगा, आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि प्लीज़ ब्रदर सजेस्ट मी दिस क्रीम वेयर आई विल गेट। ठीक है ना, तो मैं आपको जो है स्पेशली मेंशन कर दूंगा कि बॉस आपको यहाँ से मिलेगी, आप जो है यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चलो मैं रिवील ही कर देता हूँ आपको कि मैं आप लोग किसी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि मेरी वजह से आपको जो है एक
जो ट्रीटमेंट मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, इसके लिए हेल्प मिल जाएगी आपको, मतलब आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, आसानी से आपको चीज़ें मिल गई। तो hyperhidrosis.co.in पे जाएं और इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लें और उन्हीं से आप ऑर्डर कर लें, उन्हीं के पास ये क्रीम मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो चलिए, मैं इतनी इतनी यही एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था इसके ऊपर, और मुझे लगता है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाके इस क्रीम को जितनी जल्दी हो सके आप ले लें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 9 से 10 महीने ये क्रीम चलेगी आपको, और उन्हीं के जो प्रैक्टिशनर है, उन्हीं के जो डॉक्टर हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से ये क्रीम अप्लाई करनी है आपने, और कितना क्वांटिटी इसमें अप्लाई करना है, यानी कि भर भर के लगा लिया अपने हाथ में। तो वो खुद बताएंगे कि आपको पहले एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि इतना ही आपने लगाना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं कि हर डेली लगाना है इस क्रीम को, डेली नहीं लगाना है, एक बार रात को सोने से पहले लगा देना है। वो बताएंगे कितना अप्लाई करना है, उतना ही करना है, फिर सुबह उठ के हाथ को धो देना है। इसको आँखों में, मुंह के अंदर ये सब नहीं डालना है। कल रात को सोते समय आपने आँख मल ली या आपने मुंह में हाथ डाल लिया, ये सब चीज़ें नहीं करना है, जहरीली चीज़ है, ये सब चीज़ें नहीं करना है, ठीक है ना। हाथ में लगा लिया, या तो एक ग्लव्स पहन लिया आपने, जिससे कि आप अगर आँख वाँख में रगड़ते हो तो वो सेफ़ रहेगा, मतलब वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो हाथों में ग्लव्स पहन लेना। या तो इसको लगा के ये ध्यान रखना कि आँख वाँख नहीं मलनी अपने, ठीक है। तो ये क्रीम बहुत ही कारगर है, और अगर आपको पसीने से बचना है, ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट क्रीम आई वुड सजेस्ट यू, एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट आई वुड सजेस्ट यू, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी in different treatment, so called Botox or antophoresis. I'm not blaming them, but the thing is I have taken the treatment, but it was not useful for me, but I won't suggest you guys. All right, so I would suggest you, please try this one first. If you're not satisfied, then you can switch to another one, ठीक है ना। पहले आप इसे ट्राई करें, अगर आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही है तो आप दूसरे, लेकिन सूट नहीं करने का कोई चांसेस ही नहीं है, बिकॉज ये तो एक क्रीम है, ठीक है ना, और ये क्रीम बड़ी कारगर है। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जहाँ पे आप लोग को सूट ना करे, बहुत ही रेयर चांसेस, मैं बोलूँगा 0.01 चांसेस होंगे जो आपको ये सूट नहीं करेगा, बट बाकी जो है 99.99% आपको सूट करेगा ये, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, okay, spend a minimum money so that you can get rid of from your excessive sweating from your underarms. I mean, don't apply in your underarms, but in hands and feet. For the underarms, Mira Dry is the best treatment. Try that. All right. So I hope you got all the information correctly, and I do request you to like my video, and I उम्मीद ये करूँगा अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू, सो दैट यू डोंट वांट टू गो एंड सर्च समवेयर एल्स, आपको कहीं और जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो कमेंट्स में डाल दें ब्रदर, अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगी, या तो मुझे एक छोटा सा थैंक्स बोल दें, या तो बोल दें कि भैया आपको ये क्रीम कहाँ से चाहिए, मैं वो उसकी डिटेल आपको डाल दूँगा, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।